पूजनीय संत समाज, आज सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन घटनाओं पर जो चर्चा चल रही है, उसी क्रम में प्रसंग है मान्यताओं की पकड़ से ऊपर उठो। 15 जून सन 2011 का समय था। कबीर जयंती का दिन था। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कबीर नगर कबीर आश्रम में अपने निवास पर बैठे हुए थे। भक्त लोग काफ़ी आए हुए थे। आपके कक्ष में जा कर के मिलजुल रहे थे, बात कुछ कर रहे थे। एक नवयुवक आया जो ही पास का रहने वाला था। वो एकदम उदास होकर के पीछे बैठा रहा। गुरुदेव जी ने उसके चेहरे से भाप लिया कि कुछ बात है, और वो सुपरिचित था, तो अलग बुला करके फिर उससे बात किए। बेटा क्या बात है, क्यों इतना दुखी हो, क्यों इतना उदास हो? उस युवक ने कहा कि गुरुजी, हमारे घर में ही एक दुर्घटना घट गई। बताओ बेटा क्या बात है? कहें हमारी भतीजी पास के ही किसी युवक के साथ चली गई, भाग गई, और अब इस बात को लेकर के पूरे घर में बहुत पीड़ा है, और सब यहाँ से बेच बाच करके कहीं चले जाने के लिए मन बनाए हुए हैं, और मन बहुत पीड़ित है, बड़ी लज्जा लग रही है। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, घबराओ मत, और अब चली गई है, कहीं उसकी उम्र हो गई है, कहीं शादी करते ही वो कहीं जाती ही, आखिर अपने से चली गई, खोज ली है, क्या हर्जा है? ये सब बहुत मत सोचो, और ऐसा सोचोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, और कहीं किसी ढंग से कोई ऑब्जेक्शन करोगे तो सबके सब जेल चले जाओगे, क्योंकि कानून उसके हाथ में है, उसकी उम्र हो गई है। और एक उम्र हो जाने के बाद अगर लड़का लड़की कहीं कोई शादी कर लेते हैं आपस में, तो फिर कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसी उत्तेजना में, जोश में तुम कहीं जमीन मकान बेचने लगोगे तो बाद में बेवकूफ बन करके रह जाओगे, किसी कर्म के नहीं रह जाओगे। इसलिए घबराओ मत, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, और मन को मजबूत बनाओ। और ये संसार में कोई नई चीज नहीं है। ये जात बिरादरी को लेकर के बैठोगे, क्या जात बिरादरी है? अरे मनुष्य के साथ गई है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के बहुत मन को पीड़ित मत करो। समाज में देख लो आज कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, और खूब अंतरजातीय शादियां हो रही हैं, सर्वसम्मति से हो रही है, और स्वयं अपने मन से भी लोग कर रहे हैं। ये सहकर्म और सह शिक्षा का दोष है, और ये बढ़ती हुई इस शिक्षा प्रणाली में इस स्वभाव का, इस बात का आना निश्चित है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये सब छोड़ो, ऊंच नीच की बात। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और मनुष्य है, और मनुष्य के साथ गई है वो बेटी। इसलिए ये सब मन की व्यथा को निकालो, और मन को बलवान बनाओ, अपने जीवन को सहज रूप से जीना शुरू करो। दूसरे दिन गुरुदेव जी शाम को बरामदे में बैठे थे। वहीं पास के एक पंडित जी आए, और वे काफी निकट से जुड़े हुए थे। आते ही प्रणाम करके बैठ गए। सामने चटाई थी, चटाई पर बैठ गए। गुरुदेव ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्होंने कहा, साहब सब ठीक है, बेटे की उम्र काफी हो गई है, और वो जहां हम कहीं लड़की खोजते हैं वो कहीं स्वीकार ही नहीं करता, और कहीं के लिए राजी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह स्वयं कहीं पसंद किए हुए है। इसलिए जहां पर हम खोजते हैं उसको स्वीकारता नहीं है। लेकिन साहब एक दिन हमको गुस्सा लगा, और हम जा करके उससे कह दिए हैं कि देखो, अगर तुम कहीं पसंद किए हो और
तुम अपने से करोगे शादी और गैर ब्राह्मण है तो फिर हमारे घर में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा और ना हम अपनी जमीन में ना घर में कोई तुम्हें अधिकार नहीं देंगे। इसलिए जो हो सही सही बता दो, या तो फिर किसी ब्राह्मण घर से लड़की लाना और या तो जो हम खोज रहे हैं वहां शादी करना। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बहुत गलत किए, ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। कहा साहब क्यों गलत हुआ? कहा तुम ब्राह्मण बने बैठे रहो और बाप बने बैठे रहो, उसका जहां मन होगा वो करेगा। और तुम चाहे जितना घोषणा करते रहो कि हम तुम्हें जमीन और मकान में हक नहीं देंगे, वो पुत्र है तुम्हारा और वो ले करके रहेगा और उसका कानूनन अधिकार है। और ये सब कह करके तुम अपने बेटे को और ज्यादा अपने से दूर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब तब तो बात तो मुख से निकल गई। गुरुदेव जी ने कहा कि आपको अपना वचन वापस ले लेना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि ठीक है बेटा, हमारी देखी हुई कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है तो तुम स्वयं पसंद कर लो और जो तुम पसंद करोगे उसी में हमारा समर्थन हो जाएगा और वही लड़की फिर हमारी बहू होगी। लेकिन आप अपने को ब्राह्मण पने में ही रखोगे और उसकी चूड़ी कसते जाओगे तो फिर बात बिगड़ती जाएगी। अंततः यह सोचो कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य घर की कोई सुशील बहू हमें चाहिए, समझदार जो हो और जो आकर के इस घर को घर समझ सके और इस घर में रहने वाले लोगों को अपना समझ सके। बस ऐसी बहू लाओ। अब ऐसा नहीं करोगे तो फिर अशांत हो जाओगे, बुढ़ापा दुखद हो जाएगा, बेटा भी हाथ से निकल जाएगा और ये अंतिम में केवल पश्चाताप और दुख ही हाथ लगेगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है साहब, अब मैं ऐसा ही करूंगा और वे फिर अपने विचार को बदल दिए। हम लोग तो गृहस्थ हैं। गुरुदेव जी का निवास कलकत्ता में भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर था। आप अपने कक्ष में विराजमान थे। सायं का समय था। कुछ संभ्रांत लोग आपके दर्शनार्थ आए। स्वागत की औपचारिकता के बाद उन लोगों ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज हम सब लोग यहीं रह रहे हैं। ज्यादातर जो भक्त लोग हैं वे उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। कोलकाता में ज्यादातर बिहार के। अब वहाँ काम करते रहे, नौकरी करते रहे और वहाँ फिर धीरे से मकान भी खरीद लिए, अथवा जब तक काम करते रहे गुरुदेव जी से सुपरिचित रहे, आते जाते रहे। जब भी गुरुदेव वहाँ जाते तो वे लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो एक ने कहा कि महाराज मन बहुत अशांत रहता है सब समय, इसकी चंचलता कैसे मिटे? गुरुदेव जी ने कहा कि मन की चंचलता कोई नई बात नहीं है। मन का अशांत होना केवल आपकी बात नहीं है, ये तो सारे संसार का दुखड़ा है और ये सबके जीवन में यही घटना घट रही है। सोचो मन की शांति के लिए काम कितना किया जा रहा है। ये मन की चंचलता कोई अपने से तो नहीं आ गई है। मन को चंचल खुद बनाया गया है और जब उसका एक वेग हो गया, स्वभाव हो गया, इंद्रियों को बहिर्मुख होने के लिए हमने बलवान बना दिया, तो अब अशांत तो रहेगा ही मन। अगर मन की शांति चाहते हैं तो वो काम किया जाए, शांति के महत्व को समझा जाए। अशांति से मन व्यथित हो और फिर जिधर से शांति मिले ऐसे ग्रंथ, ऐसे संत, ऐसी संगति, ऐसे विचार, ऐसे कर्म, स्वभाव को अपनाया जाए और जिधर से अशांति मिटे, जिधर से शांति मिले उनको अपनाया जाए और
जिससे अशांति हो, उन सारे स्वभाव, कर्म, संगति, विचार को त्याग किया जाए। तब धीरे 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 खुराक जब हमारी अपने अनुकूल बढ़ती जाएगी मन की शांति साधना के लिए, तो मन शांत होना शुरू हो जाएगा। शांति इच्छुक को जिन कारणों से मन चंचल हो, उन सारे कारणों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ क्या है अपने पास और क्या लेकर के आए हैं? शांति ही हमारी अपनी संपत्ति है। इसलिए यह काम करने का शौक जब रहेगा तब शांति मिलेगी। गुरुदेव की बात सुनकर के एक व्यक्ति बोल पड़ा, महाराज, गृहस्थी में रह करके क्या यह काम संभव है? तो गुरुदेव जी ने कहा कि गृहस्थी में रह करके संभव नहीं है तो छोड़ दो गृहस्थी, विरक्त हो जाओ। आपकी बातें सुन करके सब हंसने लगे। गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग विरक्त हो नहीं सकते और गृहस्थी में रह करके काम करना नहीं चाहते, तो फिर मन की चंचलता को मिटाने की बात भी छोड़ दो। जो है उसको झेलो, सहो। अगर ये चंचलता को दुख समझते हैं तो फिर चंचलता को मिटाने वाला काम करो और जहां हो वहीं रह करके करो। गृहस्थी विरस्ती दो रास्ते हैं। शांति के लिए दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। वहां यह बहाना नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं और कोई शॉर्टकट रास्ता मिल जाए। शांति एवं आत्मस्थिति स्वास्थ्य है, चंचलता रोग है, आसक्ति एवं राग रोग के कारण हैं। साधना, अनासक्ति तथा वैराग रोग की औषधि है। तो क्या रोग औषधि में वेश देख करके पक्षपात होता है? कोई रोग वेश देख करके न आवे और कोई औषधि वेश देख करके उसको फायदा करे, ऐसा तो नहीं होता है। वेश चाहे जो हो, गृहस्थ या विरक्त कोई भी हो, गलत करेगा और गलत रहन सहन, विचार, संगति अपनाएगा तो मानसिक पीड़ा बढ़ जाएगी। कोई भी वेश हो और अच्छे विचार, अच्छी संगति और अच्छे पठन पाठन में रहेगा तो चाहे जो वेश हो उसका मन शांत, स्वस्थ तथा प्रसन्न बना ही रहेगा। गृहस्थी हो या विरक्ति, मोह जो करेगा वही दुखी रहेगा और निर्मोह जो रहेगा वही सुखी रहेगा। प्रकृति में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव का सरल और स्पष्ट समाधान सुन करके सब लोग प्रसन्न हुए और उन्हें यह महसूस हुआ कि गृहस्थी में रह करके भी व्यक्ति साधन भजन का काम कर सकता है और जितना जो करेगा उतना वो लाभ पाता रहेगा। इसलिए सबको शौक होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। गृहस्थी में कोई है और इतनी शक्ति नहीं है तो वो नहीं छोड़ सकता है। गृहस्थी कितने लोग छोड़ सकते हैं? कोई बिरला होता है। हजारों हजारों में कोई एक छोड़ता है, लाखों में कहें तो आश्चर्य की बात नहीं है। और सब लोग रहते हैं गृहस्थी में। अब शांति तो सबको चाहिए, तो जो जहां है वहां वो काम करता रहे। अपने को जगाना ही सर्वोच्च उपलब्धि है। ये बहुत पुरानी घटना है। गुरुदेव जी उन दिनों बड़हरा कबीर आश्रम में आए हुए कुछ शुरुआती ही दौर था, 2-4 साल बीते थे। वहां पर कुछ वैष्णव संत आए थे जो नवयुवक थे अभी और बड़े अच्छे थे, होनहार थे। और सदगुरु अभिलाष साहेब जी की प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व, आपकी साधना, अंतर्मुखता से वे सुपरिचित थे, पहले से सुन रखे थे। उसी क्षेत्र के वो सब लोग थे तो जानते थे। तो देखे कि यहाँ ये जब से आए हैं अपने गुरु जी के पास समर्पित होकर शांत होकर के रहते हैं, न जन्मभूमि जाते हैं न और अपनों में जाते हैं। तो बुला करके एक दिन कहने लगे वे सब घेर करके कि साहब
साधक को अपनों को जगाना चाहिए, अपने रिश्ते नाते परिवार के लोगों को। अपनी ही साधना में कोई सीमित रहा है तो ये कौन बड़ी बात हो गई, इसी में संकुचित होकर के नहीं रहना चाहिए। अपनों को जगाना, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने चाचा काका और रिश्ते नाते के लोग जग जाएं तो ये बहुत बड़ा परोपकार होगा, और ऐसा करने से उन सब का बड़ा लाभ हो जाएगा। तब सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने उनको समझाया, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपने कहा कि मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिस उपासना पद्धति में आप लोग हैं उसी में रहें, और सब तरफ से उपराम होकर के वैराग्य का काम करें, साधना करें, अपने गुरु के पास रहें और भगवान का भजन करें। ये घर परिवार और सगे संबंधियों को जगाने की तृष्णा साधना के विपरीत जाने का रास्ता है। साधक अपने आप को पूर्ण जगा ले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। कौन किसको जगा पाया है, और उन लोगों को जगाने के चक्कर में स्वयं के सो जाने की बहुत बड़ी संभावना बनी रहेगी। और ये जगाने का जो रोग है साधुओं में, जगाओगा तो पाते नहीं है, स्वयं सो जाते हैं। इसलिए अपने को जगाए रखो, अपने मन में बोध वैराग्य बना रहे, अबाध गति से एक रस हमारी साधना साधुता और मन की पवित्रता वैराग्य जीवन भर आगे निभती जाए, ये कम बड़ी बात है। और ये दूसरों को जगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो उनकी व्यथा, उनके मानसिक द्वंद्व आपके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे, और आप उससे प्रभावित होकर के दुखी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके विचारों से प्रभावित होकर के वे लोग बदल जाएं। ये दुनिया ऐसी है, बदलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी साधना में रहना साधक के लिए यही सबसे बड़ी बात है। और ऐसा जब समझाए तो वे लोग फिर शांत हुए। नहीं तो उनके मन में यही था कि साहब को जगा दें, अब बता दें, समझा दें, और ये घर परिवार आदि के लोगों को जगाएंगे तो ये बड़ा काम हो जाएगा। और जो ये सब करने के लिए चला तो फिर गया काम से। और मान लो सद्गुरु अभिलाष साहब ये काम करते तो फिर जो हजारों लोगों को बाहर कितने नर नारी और देश विदेश में ये सब जगे और काम किए, ये काम तो ना हो पाता, अब बस थोड़े से घेरे में रह जाते। इसलिए साधक को अपना काम खास रूप से करना चाहिए, और जो अपना काम करता है उससे प्रभावित होकर के दूर वाले निकट वाले सब फिर जगते हैं, जिनको जगना होता है। दुर्व्यसनों का त्याग ही हितकर है। 26 से 29 दिसंबर 2011 में गुरुदेव जी का कार्यक्रम मध्य प्रदेश इंदौर में था। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री महेश जी पाटीदार थे। श्री महेश जी की अपनी एक फैक्ट्री है जो बिजली की केबल बनाते हैं। उनके फैक्ट्री में गुरुदेव जी का निवास था, और वहीं पर फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर लोग भी रहते थे। अंतिम दिन चलते वक्त महेश जी सभी कर्मचारियों के बीच गुरुदेव जी को बुलाए। महेश जी ने कहा, साहब हमारे इन बच्चों में कुछ लोग तंबाकू, पान, बीड़ी आदि खाते पीते हैं। मैं चाहता हूं कि ये लोग यदि सब छोड़ दें तो कितना अच्छा होता। तो गुरुदेव ने उन लोगों से पूछा, बेटा ये पान तंबाकू आदि क्यों खाते हो, इसमें क्या लाभ है? सबने कहा, मित्रों के साथ खाना शुरू कर दिए, फिर आदत पड़ गई, लाभ तो कुछ नहीं है। जिस चीज के खाने पीने में लाभ ना हो बल्कि हानि हो, उसे खाना पीना कहाँ की समझदारी है। सब लोग गुरुजी के पास बैठे थे, फिर आपने उनको सब समझाया। फिर अंतिम में आपने कहा कि बताओ छोड़ोगे कि नहीं ये सब चीजें। गुरुदेव ने कहा, तुम लोग नशे की जो चीजें खाते पीते हो, यह सब इसको छोड़ो, और पान तंबाकू आदि जो कुछ लेते हो सब हमारे सामने रखो।
कोई बीड़ी, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट, कोई गुटखा आदि जेब से निकाल करके गुरुजी के सामने रखने लगे और संकल्प किए कि आज के बाद ये सारी चीज़ें हम सदैव के लिए छोड़ते हैं। तो महेश जी जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, भगत थे, तो देख करके बहुत खुश हुए। वे अपना बच्चा मानते थे सबको, 8-10 लोग थे सब काम करने वाले, सबको अपने घर के सदस्य मानते थे। कई लोग तो अपने परिवार सहित भी वहाँ रहते थे और सबको पूरी छूट दिए थे रहने के लिए, बात व्यवहार के लिए, काम करने के लिए पैसा भी देते थे और सब बड़े प्रेम से रहते थे और बड़े हमदर्द भाव से उनको रखते थे। तो जब देखे कि आज ये सब लोग नशा आदि छोड़ने के लिए संकल्प किए तो महेश जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि साहब हम चाहते हैं कि ये लोग इतनी मेहनत से जो कमाते हैं इनका पैसा बचे और इनका जीवन अच्छा हो और साथ साथ एक अच्छे इंसान बन करके जिए। तो गुरुदेव जी के समझाने पर सब लोग अपने इन सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए निश्चय किए और सब लोग बहुत खुश हुए। समय बदलता है, सब समय एक समान नहीं रहता। अगस्त 2011 का समय था। गुरुदेव जी इलाहाबाद में थे ही, ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। आपके संरक्षण में बहुत से भक्त संत सब ध्यान का लाभ ले रहे थे। एक दिन जब ध्यान का समय नहीं था, उसी समय एक भक्त गुरुदेव जी के पास आए। वो जो दिल्ली की तरफ से आए हुए थे, वे बैठे, काफी उदास थे, लेकिन फिर भी ठीक थे, प्रसन्न थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, कल आपका प्रवचन सुन करके मन को बड़ी शांति मिली। गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, कुछ बताओ। कहें कि साहब हमारी एक बड़ी बेटी है और वो पढ़ लिख करके योग्य तैयार हो चुकी, उसकी शादी हम जर्मनी के एक बहुत बड़े इंजीनियर व्यक्ति से करने के लिए तय किए थे, लेकिन वो यहीं दिल्ली में ही एक दूसरे व्यक्ति से जो बैंक में काम करता है उससे अपना चुनाव कर लिया। और समझाने पर उसने कहा कि पापा हम तो बस अब उसी के साथ रहने के लिए निश्चय किए हैं। मन को बहुत झटका लगा और एकदम मन अशांत, ना नींद लग रही थी, ना भूख लग रही थी और कई दिन ऐसे बहुत विचलित भाव में समय बीतता रहा। एकदम जीने से ऐसा लगता था कि हमारी जिंदगी अब यूं ही बीत जाएगी या समाप्त हो जाएगी। लेकिन कल आपका प्रवचन सुना कि समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है, इसलिए कहीं भी अपने मन को जोड़ करके आबद्ध करके नहीं रखना चाहिए। आपकी ये बातें मेरे मन में तो इंजेक्शन जैसे काम की और तब से बड़ी राहत मिली। इसलिए आज मैं आपके पास मिलने के लिए, बैठने के लिए आया हूँ कि आपसे और कुछ बातें करके, अपनी बातें कह करके मुझे अच्छा लगेगा। गुरुदेव जी ने कहा कि भैया समय की नब्ज को पहचानना सीखें। समय के हिसाब से जीवन को जीना अगर नहीं आएगा तो हम कहीं भी सुखी नहीं रह सकते हैं। ये सब पुत्र या पुत्री राही हैं, आ गए हैं और वे आ गए हैं तो हम ना माने कि वे हमारे अनुसार ही रहेंगे। वे अपने स्वभाव को वर्तेंगे और अपने ढंग से जिएंगे। उनकी अपनी इच्छाएं, कामनाएं होंगी, रुचियां होंगे, संस्कार भी होंगे और जिनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। और अगर इन सब बातों में हम दुखी होते रहेंगे तो सुखी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और संसार में ये सोचो कि सभी जीव स्वतंत्र हैं, सबको अपने अपने अनुसार जीने का अधिकार है और जीने दो।
आप अपने ढंग से जिएं, जो आपको अच्छा लगे, वो सद्गुण सदाचार और सत्संग का सहारा लेकर के मन को हल्का बनाओ और सुखी बनो। इन सब बातों को लेकर के मन को अशांत करना, दुखी रखना और फिर आत्महत्या जैसी बातें सोचना, ये बहुत बड़ी असावधानी है। ये मन के मोह से यही सब होता है। इसलिए मोह का त्याग करो, मन को हल्का बनाओ। इस प्रकार जब गुरुदेव जी समझाए तो और उनको फिर अच्छा लगा और बहुत प्रसन्न हुए और कहे साहब ठीक है, अब मन की पीड़ा समाप्त होती जा रही है और भी, और फिर निश्चिंत हो गए। प्रेम के बीज बोए, ये भी शायद उन्हीं दिनों की घटना है। सन 2008 या 10 की होगी। ठंड के दिन थे। गुरुदेव जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह कार्यक्रम में थे और जिस बाजार में थे वहां से चल करके दूर एक शहर से आपको ट्रेन पकड़ना था और ट्रेन पकड़ करके आपको इधर गोंडा जिला की तरफ आना था। तो जहाँ पर जिस सिटी में ट्रेन पकड़ना था वहाँ भी भक्त थे। तो वहाँ के भक्त ने कहा कि साहब आप वहाँ जाएंगे ही स्टेशन, तो थोड़ा सा पहले चल करके आप हमारे घर भी पधारें और वहाँ हम कुछ सेवा और दर्शन का लाभ प्राप्त कर लेंगे, फिर आपको स्टेशन छोड़ देंगे। कहा ठीक है। गुरुजी समय से चले गए। पूरा समाज था और वहाँ गए तो एक विशाल भवन, सफेद पत्थरों से सफेद दीवार बनी हुई और सुंदर भव्य भवन, वो डॉक्टर का एक बड़ा विशाल भवन था। वहाँ गए, रहे, जलपान हुआ, सब संत खाए पिए और फिर भक्त ने कहा कि साहब संतों को छोड़ देते हैं, सामान सहित सब लोग चलें स्टेशन पर और ट्रेन के समय में आपको फिर हम छोड़ देंगे, तब तक आप यहीं विराजें, थोड़ी देर आपका सानिध्य लाभ हमें और मिल जाए। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है। अपने एक दो साथियों के साथ गुरुजी रुक गए और सभी संत चले गए। जब थोड़े लोग बचे तब फिर वे अपनी बातें कुछ कहना शुरू किए। घर के लोग थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारा हॉस्पिटल है और बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, लेकिन हम लोग आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं और हम लोग मरीजों के बीच में रहते हैं, यही हमारे साथी, और उसी बीच में कुछ हमको उल्टा पलटा कह देते हैं। तो इस बात को लेकर के मन को बड़ा कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में मरीज क्या सोचेंगे? वही हमारे ग्राहक हैं, वही हमारे जीविका के साधन हैं, वही हमारे इस धंधा को चलाने में मदद देने वाले हैं, और जब हम उनके बीच में ऐसा व्यवहार करेंगे तो वे क्या सोचेंगे? तो गुरुदेव जी ने उनके साथी को समझाना चाहा तो वे भी थोड़ा सा तुनक करके बोली कि साहब फिर इसमें सहने की क्या बात है, ये डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं। तब गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी, डॉक्टर तुम हॉस्पिटल में हो, लेकिन उससे पहले एक इंसान हो, एक पत्नी हो, एक माँ हो और एक मित्र हो, एक साथी हो, एक सहकर्मी हो, और मनुष्य के साथ रह रही हो तो मनुष्य के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? प्रेम, सहिष्णुता, समझदारी, सहनशीलता से जब व्यवहार करोगे तब प्रसन्न रह सकोगी और अगले को भी प्रसन्न रख सकोगे, अपने ग्राहकों को भी और अपने घर के लोगों को भी। तो बेटी, ये तो व्यवसाय है और व्यवसाय में काम करो, लेकिन अपने घर में, अपने लोगों में तुम अगर व्यवसाय को जोड़ोगे, धन को जोड़ोगे, डिग्री को जोड़ोगे, अपने पद को जोड़ोगे तो सुखी नहीं रह सकती हो। इसलिए प्रेम से आपस में रहो, मिलजुल करके रहो, तब सुखी रहोगे। तो जब इस प्रकार से कुछ देर गुरुदेव जी समझाए तो वे शांत हुई। तो इस प्रकार से गुरुजी लोगों के बिखरे हुए परिवार को एक करने में भी बहुत मदद करते थे।
अनेक जगहों में ऐसी घटनाएं हुआ करती थी, पति पत्नी में, सास बहू में, पिता पुत्र में, भाई भाई में तनाव है। और ऐसी स्थिति में संतों की ही लोग याद करते हैं और उनसे ही सहारा चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कौन होगा जो आकर के, पुलिस क्या करेगी, वकील क्या करेगी, नेता क्या करेंगे? वो आकर के डंडे के बल पर हमें कुछ कानून झाड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम से परिवार में भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, देवरान जेठान और आपसी जो भी रिश्ते हैं, एक दूसरों के साथ बात कर सकें, हंस बोल सकें, एक दूसरे का दिल मिले और प्रेम प्रसन्नता का वातावरण बने, तो इसको थानेदार साहब नहीं कायम कर सकते हैं। इसको कोई वकील कानून के जोर से नहीं कायम कर सकता है, संत कर सकते हैं। और सद्गुरु अभिलाष साहब जी इसमें बहुत ही कुशल थे। सैकड़ों नहीं, हजारों परिवारों को उन्होंने जोड़ा। बहुत ऐसी घटनाएं यहां पर उद्धृत किया जा सकता है कि वे अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों के बिखरे परिवार को और लोगों में जो संबंध बिगड़ रहे थे उन सब को प्रेम में बदले और फिर से वो परिवार हरा भरा हुआ। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी ने जब समझाया कि बेटा प्रेम के बीज बो, और जब प्रेम के बीज बोओगे तो समता, सुमति, शांति की खेती हरी भरी होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। कितना धन कमाते हो, कितने बड़े मकान में रहते हो और कितना बैंक बैलेंस है और तुम्हारे भोजन में कौन कौन सी उत्तम उत्तम चीजें हैं, मेवे मिष्ठान, इन बातों का बहुत महत्व नहीं है। तुम कितना आपस में प्रेम से रहते हो, मन में कितनी शांति प्रसन्नता है, इस बात का महत्व है। इसलिए बेटा इन बातों का ख्याल करो और अपने जीवन को ऐसे बनाओ। जब इस प्रकार थोड़ी देर गुरुजी कुछ समझाए तब वे सरल हुई और बात समझी, और तब तक गुरुजी के ट्रेन का समय हो गया। आप स्टेशन के लिए प्रस्थान कर दिए। अगली घटना है सोचने का ढंग। गुरुदेव जी मध्य प्रदेश जबलपुर में थे। जबलपुर शहर में कार्यक्रम चल रहा था। एक दिन कुछ संतों ने विचार किया कि यहाँ पास में एक जलप्रपात चलता है। जलप्रपात का मतलब एक पहाड़ी पर झरना, पानी बहुत ऊपर से गिरता है, स्वाभाविक जो प्राकृतिक है उसे देखने चलना है। उस जगह का नाम है भेड़ा घाट, जबलपुर में है, आज भी वो है भेड़ा घाट। तो संत लोग घूमने के लिए गए। गुरुदेव जी और गुरुदेव जी के साथ में रहने वाला साधक वहीं रहे, निवास पर ही। तो जब घूम टहल करके सब लोग आए तो शाम को बंदगी के समय सब इकट्ठा हुए। तो संत लोग बड़े उत्साहपूर्वक बताने लगे कि साहब वहां गए और बहुत ऊपर से पानी गिर रहा था। तो गुरुदेव जी ने पूछा कितने ऊपर से गिर रहा था? कहे साहब 25-30 फीट ऊपर से गिर रहा था। कहा अच्छा बस इतने? और मैं तो बहुत हजारों फीट ऊपर से अनेक बार देखा हूं पानी गिरते। और संतों ने उत्साहपूर्वक बताते हुए कहा कि साहब आप भी चलते तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत रमणी। तो गुरुदेव जी ने कहा ये सब संसार के दृश्य हैं और इन दृश्यों को देख देख करके कहां तक रीझोगे, इनमें कुछ आश्चर्य नहीं है। अपने को देखो, अपने में ठहरो, अपने में लौटो, ये बहुत बड़ी घटना है, ये आश्चर्य है। जो काम आज तक नहीं हुआ, जो घटना को आज तक नहीं देखे, उसको देखो, वहां आनंद है। कहीं को देखत कहीं को परसत, बिना पदार्थ काया है। ये संसार में सब भूल जाता है, क्या रह जाता है? जो आज बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, थोड़े दिनों में बड़ा सहज लगता है। और कोई वहां कह दे जिसमें बड़े हम रीझ रहे हैं, बड़े प्रफुल्लित हैं देख करके, कोई कहे कि यहीं रहो और यहीं देखते रहो, इसका आनंद लेते रहो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, तो ऊब जाएंगे वहां थोड़े ही समय में। वो घटना याद आती है फिर से
एक बार तो पीछे चर्चा हो चुकी है, लेकिन याद करें थोड़े में कि गुरुदेव जी जब समुद्र के किनारे गए तो साथ में कुछ सज्जन थे, तो वो घुटने भर पानी में खड़े हुए तो कहते हैं साहब जब मैं समुद्र के किनारे आता हूँ तो बड़ा आनंद आ जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तो ठीक है, तुमको यहीं छोड़ देते हैं और तुम आनंद लेते रहो, और 2 दिन 3 दिन तक 4 दिन तक आनंद। कहें सारे साहब मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो आनंद इन दृश्यों में कहाँ तक आनंद? लड्डू खाने में आनंद आया, और 1 लड्डू में आनंद तो 2 लड्डू में डबल हो जाना चाहिए, 3 लड्डू में 3 गुना, और 4 में 4, और 10 खा ले तो 10 गुना। ऐसा होता है? अरे 1 लड्डू में जितना आना है दोबारा में थोड़ा सा घट गया, तीसरे में और घट जाएगा, चौथे में और घट जाएगा, अब 5 के बाद 5 तक खाए तो कहें भाई अब बस हो गया, अब नहीं खा पाएंगे। और कोई कहे कि नहीं नहीं खाओ, आपको आनंद आ रहा है ना, और 10 लड्डू खाओ। अरे भाई परेशान हो जाएंगे। आनंद ये ऐसा है कि विषयों को भोगने में घटता जाता है, चाहे जो भी विषय हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो भी विषय को हम भोगेंगे वो आनंद वहां घटता जाता है। इसलिए विषयों से ऊपर उठ करके आत्मानंद की ओर चलें। स्वरूप में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है, और ये निरंतर बढ़ता है, और एक ऐसी दशा आ जाती है फिर घटने बढ़ने से परे की वो दशा होती है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। तो इस प्रकार से जब गुरु जी थोड़ा कहे तो सब लोग हंसने लगे, और फिर सब लोग बंदगी के पश्चात भोजन में चले गए। वैराग की झूठी उपाधि। गुरुदेव जी इलाहाबाद में थे अपने आश्रम पर, ये काफी पुरानी घटना है। दिल्ली से एक पत्र आया, एक वहाँ का कोई छोटा सा संगठन है, समिति है, तो वे लोग आपस में विचार करके पत्र लिखे, और उसमें यही लिखे कि स्वामी जी यहाँ हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें आप अवश्य पधारें। इस कार्यक्रम में अनेक विद्वत्गण आएंगे, जिसमें सर्वसम्मति से आपको हम लोग वैरागवान की उपाधि देंगे। गुरुदेव जी ने उनको जवाब में लिखा, प्रिय भैया आप लोगों के इस शुभ कार्य के लिए मेरी मंगल कामना है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ सकूंगा। जिस दिन मुझे दूसरों से वैराग्य के उपाधि लेने की जरूरत पड़ जाएगी उस दिन मेरे वैराग का दिवाला निकल जाएगा। कोई वैराग की उपाधि मुझे देगा तब मैं वैरागवान बनूंगा। वस्तुतः वैराग्य अंदर की चीज है जिसे जीवन में जिया जाता है। यह किसी के ओढ़ाने से नहीं होता है कि कोई हमें वैरागवान कह दे तब हम वैरागवान होंगे। शांति और साहस की एक लघु वार्ता। 12 जुलाई 2012 को गुरुदेव जी नागपुर में श्री युवराज जी अटोने के आतिथ्य में पधारे थे। शाम का सत्संग कार्यक्रम हो चुका था। भक्त लोग गुरुदेव जी से मिलजुल रहे थे। 2 बहनें भी सत्संग में आई थी। वे इंजीनियरिंग कॉलेज जलगांव में पढ़ती थी। उन्होंने गुरुदेव के साधक से कहा कि हम गुरुदेव जी से अकेले में मिलना चाहती हैं। साधक ने कहा कि ठीक है, 10 मिनट के बाद रुकिए और फिर मिल लीजिएगा। गुरुदेव जी अंदर अपने कक्ष में गए। कुछ मिनट बाद उन बहनों को बुलाने की आपने इजाजत दी। दोनों आईं और पुष्प चढ़ाते हुए प्रणाम करके बैठ गईं। गुरुदेव जी ने परिचय के साथ साथ कुशल समाचार पूछा। उन दोनों बहनों के नाम थे आयुषी और पूर्णिमा। आयुषी जी ने कहा, गुरुजी हम कुछ पूछना चाहती हैं। गुरुदेव ने कहा कि बेटी जो पूछना चाहो पूछो। आयुषी कहती है, मन अच्छा होता है या बुरा? गुरुदेव ने कहा, मन ना अच्छा होता है ना बुरा, यह अच्छा और बुरा संबंध से होता है। जैसे हवा, हवा जब फूल फुलवारियों की ओर से होकर के आती है तो हवा
सुगंधित हो जाती है। और जब गांव के पिछवाड़े कूड़ादान या जिधर सड़न है उधर से होकर के आती है तो हवा दुर्गंधित हो जाती है। अपने आप में हवा ना दुर्गंधित होती है ना सुगंधित। उसी प्रकार मन की दशा है। मन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। जैसा विचार सोचेंगे, जैसा काम करेंगे, जैसी संगति अपनाएंगे, वैसा मन बन जाएगा। आपके चाहने से वैसा नहीं होगा, बल्कि मन आपका व्यवहार और आपका अभ्यास देखता है, न कि आपकी सोच। जिस सोच को बार बार आप उपयोग करेंगे, मन उसको ग्रहण करेगा। ऐसी ने कहा कि कोई मुझसे सहयोग मांगता है तो सहयोग करने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर मेरे विपरीत कुछ करता है तो गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मैं क्या करूं? मुझे सहन नहीं होता। फिर गुरुदेव ने कहा कि सहयोग करना तो अच्छी बात है बेटी, जहां जरूरत हो वहां विवेक पूर्वक सहयोग करो, लेकिन तुम्हारे विचारों के विपरीत कोई ना बोले, कोई ना कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां रहोगे विचारों में भिन्नता तो हो सकती है। अब जैसे कि एक बच्चा है, वो फिल्म देखने जा रहा है और पिता ने कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? और पिता जान गया, वो रोक रहा है, तो अब इसे भी विचारों का विरोध कह सकते हो। तो क्या उस लड़के को पिता से लड़ना चाहिए? बल्कि पिता की बात, पिता का रोकना उस लड़के के लिए हितकर है। विचारों का विरोध तो हुआ, लेकिन वहां लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने विचार को बदलने की जरूरत है। ना गुस्सा करना है, ना लड़ना है, और ना वो काम करना है। तो ये हितकर है। तो बेटी जहां हितकर हो, ऐसा लगे किसी की राय तुम्हारे विपरीत लगे तो भी उसको सहो और अपने को बदलो। उसमें गुस्सा करोगे, असहनशीलता प्रकट करोगे, तो फिर मन में अशांति आएगी, जीवन बिगड़ेगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि गुरुजी अच्छे बुरे की पहचान कैसे करें? गुरुदेव ने कहा कि बेटी स्वयं करना होगा, और ये धीरे धीरे होता है। संसार का धक्का खाते खाते होता है, ऐसे अचानक पहचान नहीं हो जाता है। जितना समय बीतेगा, सावधानी रखोगे, अच्छे विचार, अच्छी संगति, अच्छी सोच अपनाओगे, अनुभव बढ़ेगा और उसी में फिर पहचान होती जाएगी। ऐशी ने कहा कि हमारे सही होते हुए भी हमारी भाव भंगिमा से कोई हमें बुरा मान ले तो उसको कैसे समझाएं? तब गुरुदेव जी ने कहा कि सबको समझाया नहीं जा सकता है। अपनी तरफ से अच्छे रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे ढंग से जीवन को जियो, अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र रखो। इसके बाद फिर कोई बुरा मानता है तो मानने दो। अपनी भाव भंगिमा को भी अच्छी रखो, अच्छा होते हुए भी अच्छा दिखने का भी प्रयास करो। लेकिन इसके बाद भी कोई आपको अगर बुरा मान रहा है, गलत मान लिया है, तो कोई बात नहीं, इसकी चिंता ना करो, ये भी सहना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुरुजी मैं किसी से दब करके नहीं रहना चाहती और ना किसी की सहना चाहती हूँ। गुरुदेव जी ने हंसते हुए कहा कि बेटी दब करके तुम क्यों रहती हो? अरे दबो मत, लेकिन यथार्थ को समझो, सत्य को समझो, और वहां जहां जरूरत पड़े दब लेना, थोड़ा झुक लेना, कोई बुरा नहीं होता है। और अपना काम अगर बन रहा है तो झुक जाना और दब जाना, थोड़ा छोटा बन जाना, ये बुरा नहीं होता है, इसमें तुम्हारा फायदा है। और कोई सिर उठाए रहे और दरवाजे में टकराए जाए, कहे नहीं मुझे झुकना नहीं आता है, मैं झुक नहीं सकती, और चोट खा जाए, सर फूट जाए, तो इसमें फायदा है
कि झुक जाने में फायदा है, कि बिना चोट के अंदर चले गए और काम कर लिए। तो इस प्रकार जब गुरुजी समझाए तो वे शांत हुई। एक दूसरी बहन जो थी, पूर्णिमा नाम की बच्ची, तो उससे गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी तू भी कुछ पूछना चाहती है कि नहीं। तो उसके बोलने के पहले वो दूसरी बच्ची ही बोल पड़ी कि साहब इसको तो बोलना ही नहीं आता है। दोनों साथ साथ पढ़ती थी, तो उनसे कहा कि तुम ज्यादा बोलती हो तो इनसे शांत रहना सीखो। और जो शांत रहती थी वो कहे कि साहब इनके साथ रहते रहते अब मुझे भी कुछ बोलना आने लग गया, नहीं तो मैं एकदम शर्म संकोच के मारे कुछ बोलती ही नहीं थी। तो कहे ठीक है भाई, एक दूसरे से शांत रहना और बोलना सीखो, क्योंकि चुप रहना, घबरा जाना, ना बोलना, ना बात कर पाना, यह भी अच्छा नहीं है। और ज्यादा बोलना और कहीं भी टकरा जाना, विचारों में विरोध हो जाना, असहनशील हो जाना, यह भी बुरा है। तो एक दूसरे से अपनी अपनी चीजें का आदान प्रदान कर लो और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होइए। ऐसे ने कहा हाँ, लेकिन जब से हम एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं, हम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि गुरुजी वर्तमान समय में कौन सुखी है, नर या नारी? बच्चे थे, अपनी अपनी बातें थी, उनके मन में जो विचार प्रश्न उठते थे पूछ रहे थे। तो बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने पूछा। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी ना नर सुखी है ना नारी सुखी है। जो अच्छे ढंग से जीवन को जीता है वही सुखी है, और जो गलत करेगा, गलत सोचेगा, गलत बोलेगा और गलत ढंग से जीवन को जिएगा, अहंकार, आसक्ति और इच्छाएं, कामनाएं बढ़ाएगा, महत्वाकांक्षी होगा, वही दुखी होगा। और जो सरल, विनम्र, कोमल और अहंकार को घटा करके रहेगा वही सुखी रहेगा। कहीं भी रहो, सहनशील व्यक्ति ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अतः बेटी सरल बनो, विनम्र बनो। और गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी अंततः मेरी यही शुभकामना है कि तुम दोनों आपस में प्रेम से रहो और दोनों की आपसी मित्रता बनी रहे और एक दूसरे से शांति तथा साहस का आदान प्रदान करते रहो। और फिर अंततः दोनों बच्चे प्रणाम करके गुरुदेव जी के पास से वापस आ गए। तो ये आयशी और पूर्णिमा जी की एक छोटी सी वार्ता रही, बड़ी रोचक रही, और दोनों बड़े प्रेम से हंसते हुए बात कर रहे थे और अपने अपने मन की बात अकेले में फिर वे कहे। अगली घटना है दिल को पत्थर बनाओ और चलो। अगस्त 2012 की बात है। गुरुदेव जी का जीवन के अंतिम क्षणों की ये घटनाएं हैं। एक देवी अपने 13 वर्षीय बेटे को लेकर के गुरुदेव जी के पास आई और वह रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा पति पहली बात तो शराबी है और भी अनेक दुर्व्यसन करता है, और साथ साथ कोई काम नहीं करता है, ना पैसा कमाता है और ना शराब पीना छोड़ता है, और जो कुछ रहता है घर की चीजों को, घर के पैसा को तो समाप्त कर ही देता है, घर की चीजों को भी बेच देता है, शराब पीता है। अब ये छोटा सा मेरा बेटा है और ये अभी पीछे रक्षाबंधन आया था और उसमें एक जगह राखी बेच करके 600 रुपया कमाया और उसको भी लेकर के वे कहीं चले गए, पूरा का पूरा पैसा। अब घर में ना एक दाना है खाने के लिए और ना एक पैसा है, और हम क्या करें? और रो रो करके अपनी बात कहती गई और बहुत परेशान थी। तो गुरुदेव जी ने समझाया कि यही तो संसार की दशा है, निकम्मापन और दुर्व्यसन ये दोहरी उनकी गलत आदत है। लेकिन घबराओ मत, ये जीवन दुखों से भरा हुआ है और इसको संभालो किसी तरह, और धीरे से बेटा बड़ा हो जाएगा और या फिर अपने ढंग से कुछ करे धरेगा और जीवन चलेगा। अब बेटे को समझाए कि बेटा सीखो अपने पिता से
कि देखो ऐसा मुझे नहीं बनना है कि तुम्हारे पिता जिस प्रकार से आलसी निकम्मापन अपनाए हैं और दुर्व्यसनी हैं, शराबी हैं, ऐसा जीवन जीने से कितना नुकसान होता है, कितना जीवन खराब होता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा कभी नहीं बनना। और उस देवी से कहा है कि मेहनत मजदूरी करो और परिश्रम करो, जीवन गुजर होता रहेगा और घबराओ नहीं, क्या करोगे। और अंतिम में फिर गुरुदेव जी ने उसको 1 साल 2000 रुपए दिए और कुछ फल वगैरह भी दिए, कहे कि ठीक है जाओ और अपने जीवन को कुछ अपने ढंग से चलाओ और मेहनत करो। अब उनके भरोसे रहोगे तो कैसे गुजारा होगा, जाने दो, ऐसा व्यक्ति चला जाए अच्छा है और चिंता ना करो, सब बीतेगा। तो उसका बच्चा था, उसने भी कहा कि माँ अपने दिल को पत्थर बनाओ और चलो और घबराओ नहीं, सब धीरे से ठीक हो जाएगा। और फिर माँ बेटे गुरुजी के पास से वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे संसार में दुख है। लोग अपने ही पत्नी, अपने ही पति, अपने ही बच्चों को नहीं समझ पाते, कैसे उनके साथ जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और कैसे गुजारा करना चाहिए, कैसे अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। लोग दूसरे के ऊपर निर्दय बनते ही हैं, अपने ऊपर निर्दय बन करके अपने ही साथ अत्याचार करते हैं। इसलिए भाई दूसरों को सुख देने से ज्यादा अच्छा है अपने को सुखी बनाना। और जो अपने को सुखी बनाएगा, अपने मन इंद्रियों को स्वस्थ करेगा, अपने रहन सहन, खान पान, चाल चलन, आदतों को ठीक करेगा, निश्चित है वह दूसरों को भी सुख देगा। जो व्यक्ति अपने आप में असंयमित होगा, असहनशील होगा, कुमार्गगामी होगा, निश्चित है वो दूसरों को भी दुख देगा, दूसरों की चीजों को हड़पेगा और दूसरों को कटु कहेगा। इसलिए सदैव आत्मशोधन, आत्म संयम ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। इस प्रसंग का ये अंतिम संदर्भ है, आगे फिर प्रसंग बदल जाएगा। तो एक बार फिर से नए दांत। गुरुदेव जी तो दांत लगवाने के पक्ष में नहीं थे। आपके दांतों में बहुत पहले से, आपकी उम्र करीब करीब 20-22 साल, 24 साल की थी, तभी से बीच बीच में दांतों में दर्द होता रहा, कष्ट हो जाता था। समय से दवाइयाँ कुछ होती थी और सेंसोडेंट नाम का एक लिक्विड होता है, उसको लगाते थे और कई बार दर्द सहते भी थे और काफी परेशानी भी हुआ करती थी। इस ढंग से बीतता रहा समय। इधर कई दांत उखड़ भी गए। सन 1999 में आपको गुजरात जाना हुआ। अहमदाबाद में कार्यक्रम था और वहां इतना ज्यादा दांत दर्द बढ़ गया कि आलू की सब्जी खाना भी कठिन हो गया। लेकिन उसी के पश्चात वहीं से इरोड जाना था, दक्षिण भारत, और करीब करीब 15 दिनों के लिए काफी कष्ट था, लेकिन गए आप और वहां इस कष्ट में ही पूरी यात्रा होती रही। फिर और उस उधर से लौटने के पश्चात फिर 1999 में ही जुलाई के महीने में आप इलाहाबाद जब आए तो डॉक्टर सुशील कुमार रस्तोगी, एक बहुत बड़े इलाहाबाद में डेंटल हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रिज दांत लगाया। ब्रिज दांत का मतलब एक साथ पूरा जाम, पूरे दांत को ब्रिज दांत कहते हैं। तो जो दांत थे तो उसके ऊपर कैप चढ़ा दी गई और जो दांत नहीं थे वहां दांत लगा करके सबको एक में पहना दिया गया और ऊपर नीचे एक साथ फिक्स जब बन गए तो उन्होंने कहा कि ये चलेगा, जीवन भर चलेगा। और सन 2009 या 10 में वो सब बिगड़ गए और उखड़ गया। एक दिन की बात, गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के डोमा नाम के गांव में थे। शाम को जब सत्संग के पश्चात आप निवास पर लौटे, खिचड़ी खा रहे थे और खाते खाते एक खट से दांत गिर गया नीचे। तब लगा कि क्या विचित्र, कहे कि बहुत चलेगा और ये तो थोड़े दिनों में ही 10 साल चला और निकल गया।
तो फिर वहाँ गए, फिर डॉक्टर के पास और कुछ ठीक करवाए, थोड़ा सा दिक्कत रही। और फिर जब वहाँ से लौट करके आए तो फिर आर्टिफिशियल जो निकालने लगाने वाला दांत लगवाए। और फिर सूरत जा करके फिर वहाँ 2 महीने पश्चात फिर जब फिक्स हुआ दांत, और इसके 2 साल तक चलने के बाद नीचे का दांत भी निकल गया। ऊपर वाला पहले निकला, फिर नीचे का भी निकल गया। तब गुरुजी इलाहाबाद आ करके, जब उधर छत्तीसगढ़ में ध्यान शिविर था, 23 से 29 जुलाई 2012 को नवापारा रायपुर जिले में, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, गुरुदेव जी का ध्यान शिविर था। ध्यान शिविर करने के पश्चात जब आप इलाहाबाद आए तो 1 अगस्त को गुरुदेव जी फिर डॉक्टर मनीष जी, जो प्रीतम नगर में ही, इलाहाबाद में प्रीतम नगर में एक डॉक्टर हैं जो दांत वाले, इनके पास गए और इनसे बताए अपनी बात। उन्होंने कहा कि साहब हम दांत लगा देंगे। और वो जब चेक किए तो कहें साहब कुछ दांत हिल रहे हैं तो उखाड़ना पड़ेगा। उखाड़े भी, और फिर मसूड़े में देखे कि कुछ हड्डी बढ़ी हुई है। एक्सरा किए तो कहें साहब बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन भी किए, और उसके करीब 35 दिन बाद फिर बुलाए कि मसूड़ा मजबूत हो गया होगा, अब आप का दांत लगा देते हैं। और फिर लगाया। लगाने के पश्चात 25 सितंबर को गुरुदेव जी दांत लगा करके फिर सत्संग में बोलना था पहली बार। तो सुबह स्नान किए, डायरी में लिखे, और जो डायरी में लिखे थे उस दिन, वो अंतिम दिन था उस दिन आपके प्रवचन का। तो जो डायरी में लिखे उस बात को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं यहाँ। कल 8 बजे रात में दांत के डॉक्टर ने मेरे मुख में तर ऊपर पूरा दांत बनाकर लगाया, जो पहनने निकालने वाला है। यह अजीब लगता है। डॉक्टर ने कहा महीना खान में यह सब स्वाभाविक हो जाएगा। आज स्नान के बाद ही मैंने दांत को चेक करने के लिए 5 बादाम खाया। दांत तो काम कर रहा है। यह सब स्वप्न है, देह और दुनिया स्वप्न है, कुछ रहेगा नहीं। ये आपके डायरी का अंतिम दिन का ये वचन था। डायरी लिखने के पश्चात भी गुरुजी को सभा में जाना था। उन दिनों पलटू साहब की वाणी पर गुरुदेव जी बोल रहे थे। तो सोचे कि आज दांत लगा करके बोलूंगा, कैसे लगेगा। बाथरूम में कुल्ला करने के लिए गए, वहीं फिर दर्पण के सामने ही बोल करके चेक किए, और आप जोर से बोले। एक उपनिषद का एक श्लोक बोले, अंधा तमा प्रविशन्ति एवं विद्याम उपास्ते ततो भूय युते तमो याउ विद्याम रता। ये इस उपनिषद का एक मंत्र है। और जब गुरुजी अकेले में बाथरूम में बोलने लगे तो हम कमरे में थे, सुने कि आज गुरुजी कैसे यहीं बोल रहे हैं। तो गया, तब फिर गुरुजी एक कबीर साहब की साखी भी बोले कि संस्कृत के बाद हिंदी में बोलने में कैसे होगा। तो सकलो दुर्मति दूर करू अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। बोले, आप ही कहें ठीक है, ठीक लग रहा है। और सभा में गए, आधा घंटा पलटू साहब की वाणी पर बोले। बोल करके आए निवास पर, फिर उसी दांत से जलपान भी किए, और फिर दिन भर काम करते रहे। ठीक लगा। तो ये गुरुजी के जीवन के अंतिम घटना तो नहीं कहेंगे, अंतिम दांत की घटना है, और चर्चाएं बाद में आती रहेंगी। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।